कि एक जनरल जनरल एक आम आदमी कैसे इस पूरी समस्या को देखे और कितनी बड़ी समस्या है और महिलाएं कैसे बीमार हैं और लोग मतलब पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी शारीरिक तकलीफ भी झेल रहे हैं। और ये हम ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली हमने पिछले 5 साल में कम से कम 1000 1500 महिलाओं पे किया है। मैंने कुछ को इनवाइट भी किया था, पर मुझे लग रहा है कि कोई अभी ज्वाइन नहीं किया है। और आप में से अगर किसी ने ट्रीटमेंट लिया होगा तो आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो ऑन करके नहीं बोलना है तो आप बिना वीडियो ऑन करके भी बोल सकते हैं, अगर आपने इस तरह की इस समस्या में पंचतत्व ट्रीटमेंट लिया है तो। लेकिन ये मैंने देखा है लगभग सभी को आराम आ जाता है। तो शुरू करता हूँ मैं। दूसरी जो स्लाइड है वो दिख रही है ना सबको? चेंज हो गई ना स्लाइड? जी भैया दिख रही दिख है तो भैया। रही है। ठीक है। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि मतलब कितनी बड़ी समस्या है पीसीओडी। पीसीओडी मतलब बेसिकली अंग्रेजी में तो इसका मतलब है पॉली पॉलीसिस्ट ओवेरी सिंड्रोम। मतलब बीमारी है ये, एक तरह की। सिस्ट मतलब गांठ हो जाती है, बहुत सारी मल्टीपल छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं ओवरी के पास। ओवरी मतलब जहाँ से एग निकलता है। मैं एक छोटा सा पिक्चर मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, मैं वो भी बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है सिस्टम में। तो ये इतनी बड़ी समस्या है कि 10% महिलाएं, ये WHO या भारत सरकार के वेबसाइट से मैंने निकाला है। तो 1 in 10 इंडियन वुमेन्स हैव पीसीओएस, मतलब पीसीओडी बोल सकते हैं, सिंड्रोम या कोई डिसऑर्डर बोलता है तो पीसीओडी बोल देता है, कोई सिंड्रोम बोलता है तो पीसीओएस बोलता है। तो लगभग 10% महिलाएं, तो भारत सरकार का डेटा कहता है, शायद उससे ज्यादा ही। तो मतलब आप देख लो कि कितनी बड़ी समस्या है। और ये कभी भी आ जाती है, मतलब शुरू में जब छोटे बच्चों बच्चियों में शुरुआत होती है मासिक की तब भी होती है, गर्भ के बाद भी आ जाती है, बच्चे होने के बाद, या लेटर स्टेज में जब उम्र 40 42 साल की होती है तब भी आ जाती है। और उसके कारण कभी कभी यूट्रस निकालना और बहुत सारे तकलीफें हैं जो महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं। मनीष भैया, ये ना नॉर्मली अब एक से दूसरी महिला को सभी को देखने को मिलती है ये यूट्रस में हाँ। प्रॉब्लम। हम्म। हाँ। तो ये तो मैं शायद। गायनिक पोस्ट पे ही काम करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ तो जी। आप आपका मुझे लगेगा इनपुट। लेकिन जी। रवि, ये पिक्चर वीडियो टाइप दिख रही है क्या कुछ, या नहीं सिर्फ वो, पिक्चर दिख रही है? हाँ वीडियो दिख रहा है चलता हुआ। यस यस। जीआईएफ जीआईएफ चल रही है ना? हाँ जी ऐप चल रही है। हाँ, तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि नॉर्मली एग यहाँ पे जनरेट होता है ना, ओवरी में। और यहाँ से एग निकल के पूरे मंथ के बाद मंथली साइकिल में यहाँ से बाहर आ जाता है, ब्लड के थ्रू, है ना। सम पार्ट ऑफ ब्लड और एग बाहर आ जाता है, यही मंथली साइकिल है। अब होता क्या है कि नॉर्मली तो ओवरी ऐसी होनी चाहिए, और पीसीओडी में ये ओवरी ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो एग जनरेशन है वो आपका वो गड़बड़ हो जाता है। तो एक तो ये भी पीसीओडी है। एक क्या पीसीओडी में ही शामिल कर दिया है कि होता क्या है कि जो आपके ये वॉल्स होती है ना, ये ट्यूब्स की वॉल होती है, ये थिक हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खाने से, लाइफ स्टाइल से। ये ये मतलब मेडिकल साइंस भी यही बोलती है कि खाना, लाइफ स्टाइल और आपका आपका सोच, मतलब विचार जो है। और हमको भी पता है पंच तत्व में खाना, विचार और लाइफस्टाइल सब आता है। तो बेसिकली
हम अपने पंचतत्व को बिगाड़ लेते हैं या किसी भी कारण से बिगड़ जाता है, तो ये जैसे ये वॉल थिक हो जाती है या लचीली नहीं रहती, क्योंकि जब यहाँ से एग जाएगा इस ट्यूब के अंदर से, तो इसका मतलब उसको थोड़ा सा तो लुब्रिकेशन भी चाहिए और वॉल भी लचीली होनी चाहिए, अदरवाइज वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा इस ट्यूब में। तो यहाँ पे कहीं कभी कभी यहीं अटक जाता है, और निकल ही नहीं पाता, उसको पाथ ही नहीं मिलता, तो इस कारण से ये समस्या होती है। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है इसमें, या कोई डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकती है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने थोड़ा पढ़ा और समझा, और जो हमने इतने चार चार एक साल से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके हिसाब से कुछ मैंने चीजें निकाली हैं, उसी को मैं आगे कर रहा हूँ। रश्मि जी, आपका कोई डिफरेंट थॉट है इसमें? जी भैया, इसमें पता है क्या होता है, जैसे लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं तो किसी को हम्म, रुक-रुक के आते हैं, किसी को सिस्ट बन हम्म, जाती है तो उसको लगातार आते हम्म, रहते हैं। तो ये हम्म, सिस्ट जब बनती है इनमें तो एग्स बनने बंद हो जाते हैं। हम्म, तो उसके कारण इनको ये प्रॉब्लम आती रहती है। ये छोटे बच्चे को भी है, लेडीज़ को भी है, एजेड औरतों को भी है। मतलब कि ये प्रॉब्लम लेडीज़ में बन जा रही है और हम्म, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना ये ऑर्गन का, ये बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे सिस्ट होना है, कभी कभी यहाँ पे भी, कभी बोलते हैं ना फाइब्रॉइड्स हो गए, या कभी कभी बोलते हैं कि आपके जो दीवारें हैं मोटी हो गई हैं यूट्रस की या फैलोपियन ट्यूब की। तो ये सारी समस्याएं, मतलब सिम्टम वही है एक्सेसिव ब्लीडिंग, पेन, पीरियड नहीं आना, और फिर उसके बाद वो बाहर के सिम्टम है, एक्नी होना, आपका मेंटल डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया, मतलब नींद कम हो जाती है, मतलब वो फिर हर तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको बाहर दिखने लगता है, अलग अलग इंसान, अलग अलग महिला में अलग अलग होता है। तो ये एक मैंने पिक्चर ली है, ये स्लाइड चेंज हो गई ना रवि? हाँ, ज्यादातर स्लाइड मैंने इंटरनेट से ही थोड़ा पढ़ के ली है कि जस्ट रिलेवेंट बनाने के लिए डिस्कशन को। तो ये जो पीसीओडी है, जनरली मेडिकेशंस, दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंज से, सर्जरी से, और लेप्रोस्कोपिक ओवरियन ड्रिलिंग से, मतलब ऑपरेशन बोल लो आप, डिफरेंट तरह का, कि जब ओवरी में कुछ ड्रिल मार के और कुछ पाथ बनाते होंगे, मुझे नहीं पता, पर ये इस तरह का प्रोसेस होता है। और हम पंचतत्व में प्रमोट करते हैं कि ना तो हम किसी तरह की मेडिकेशन देंगे, ना सर्जरी होनी चाहिए, और ना ये होना चाहिए। इसके अपने दुष्प्रभाव है कि आपका पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, और आप एक समस्या से निजात पाते हो और बाकी सारी समस्याएं आपका शुरू हो जाती हैं। और ये मतलब खर्चीला वो भी है ऑप्शन, और पेनफुल भी है, और बाकी मेडिकल साइंस का तो आ, कुछ माल प्रैक्टिसेस है वहाँ पे भी, तो इस कारण से वहाँ भी दिक्कत है। तो इसलिए हम सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको अभी हम पंचतत्व की भाषा बोलते हैं, कि अगर किसी का, अब हम पांचों तत्व आप सबको पता है, अगर किसी का वायु बढ़ा हुआ है तो हमें वायु कम करनी है, अग्नि बढ़ा हुआ है तो अग्नि कम करनी है, पृथ्वी बढ़ा हुआ है तो पृथ्वी, आकाश बढ़ा हुआ है तो आकाश, या जल बढ़ा हुआ है तो जल। और ये पंच तत्व के अनुसार ऐसी कोई एक ऊर्जा नहीं है जिसके कारण ये बढ़ा हुआ होगा। कभी वायु वाले केसेस में देखा है मैंने, कभी जल वालों में, अग्नि में भी देखा है, पृथ्वी में भी देखा है, और आकाश में भी देखा है। ठीक है, तो आपको पेशेंट को असेस करना पड़ेगा कि कौन सा पेशेंट में ये कौन सी ऊर्जा के कारण है। अब सपोज किसी पेशेंट में अग्नि बढ़ी हुई है, तो हो सकता है एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, एक्नी जैसा उसका सिम्टम आ रहा हो, या उसको शुरू से ही जैसे 13-14 साल की उम्र से ही ये दिक्कत हो। किसी महिला में ये 40-45 साल की उम्र में आई हो तो पृथ्वी पे ट्रीट कर सकते हैं। किसी महिला में 50 के बाद आई हो तो आकाश को ट्रीट कर सकते हैं।
या फिर क्योंकि क्या होता है ना, हम सबको पता है वायु मतलब शरीर से एक्सेसिव कोई भी चीज बॉडी फ्लूइड निकलना। अगर वायु नहीं होगी तो शरीर से कोई भी फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो वायु भी कारण हो सकता है, अग्नि के कारण भी वो हो सकता है। अगर शरीर में ज्यादा अग्नि है तो भी ये समस्या हो सकती है। अगर पृथ्वी है, आपकी जो यूट्रस की दीवारें हैं या ट्यूब्स है वो मोटी हो गई हैं, फाइब्रॉइड्स बन गए हैं, थिकनेस हो गई है ज्यादा, और ये आलस के कारण भी हो सकता है, पृथ्वी तक को बढ़ा हुआ हो सकता है, आपने बहुत मीठा खाया है। मेडिकल साइंस भी बोलती है कि आपको मीठा, शुगर और ये सब नहीं खाना चाहिए अगर ये समस्या है। और आकाश तत्व मतलब आपके आपका शरीर रूखा सूखा हो गया, आपकी जो ये जो पूरे सिस्टम की जो फ्लो है वो बिगड़ गया है, आपकी जो नलियां हैं वो सूख गई हैं, तो उस केस में भी आकाश तत्व का कारण हो सकता है। और कभी कभी जल के कारण भी होता है। जल थोड़ा कम देखा गया है लेकिन फिर भी जल के पेशेंट भी हमने देखे हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है क्या? भैया मैं कोई डिफरेंट पूछूं? ओपिनियन भी हो सकती है, हाँ, कोई डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकती है आपकी, क्योंकि अभी हम सब लोग एक ही स्तर पे हैं और जस्ट चर्चा कर रहे हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बस आप लोगों के साथ। आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, मेरे जैसे भी हो सकते हैं, मेरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर कुछ है तो आप बता सकते भैया मैं पूछूं एक सवाल? हैं। मेरी आवाज आ रही है भैया? आ रही है, आ रही ये जैसे आपने बताया था, एक काफी एज्ड लेडीज है, एक मेरे पास एक पेशेंट है जिनको वो अभी जैनियों में जो व्रत करते हैं ना, वो 1 साल से व्रत करते हुए अभी एंड होने पर उन्होंने जब खाना पीना स्टार्ट किया तो उनको वॉमिटिंग्स हुई। और फिर उनको जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने उनको बोला कि उनकी ओवरी में ब्लड क्लॉट है। हो गया। तो उसकी टेस्टिंग वगैरह करवाई है, लेकिन अभी तक मुझे उन्होंने बताया नहीं है क्या हुआ। पर मैंने ऐसे में भी यही चीज होती है कि यही प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, तो वही है ना दीदी, आप ना, क्या होगा अब इस केस में, क्या भोजन किया नहीं है, भोजन कम किया है, शरीर की नीड के हिसाब से नहीं किया। और जब हम भोजन कम करते हैं, आपको पता है जल बढ़ता है ना हमारे शरीर में। हेलो, जी आवाज आ रही है? जी भैया। हाँ, तो जल बढ़ता है ऐसे ऐसे केस में। और जब ज्यादा जल बढ़ेगा, और हो सकता है पेशेंट की खुद की ऊर्जा भी जल हो जो जन्म से या जन्म के समय से आ रही है, तो उस केस में उसका बहुत ज्यादा जल बढ़ गया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है ना। दूसरा उनकी क्या है कि आपको आपको भोजन नहीं मिला है तो न्यूट्रिएंट नहीं मिले हैं, न्यूट्रिएंट नहीं मिले हैं तो मसल्स को जो, क्योंकि मसल्स क्या है, बदलती रहती है, अब उनकी भी उम्र होती है, एज होती है, तो वो मरती रहती है, नई आती रहती है, और नई के लिए या उनकी ऊर्जा के लिए आपको भोजन चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिला है। अब उन्होंने जो ये व्रत किया 1 साल का, उसमें क्या क्या चेंजेस किए उसको समझना होगा, और उनकी खुद की ऊर्जाएं समझनी होगी, पहले की स्थिति क्या थी ये भी समझना होगा। तो जी थोड़ा सा केस को समझेंगे तभी समझ में आएगा। पर एक उपाय मैं आपको अभी बता दूंगा, वो कर सकते हैं ट्राई। तो ये मेरी लास्ट लास्ट स्लाइड है, बाकी फिर प्रश्न ही है। तो पहला तो मैं आपको समाधान बता चुका हूँ कि पांचों ऊर्जाओं में से जो ऊर्जा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया हिंदी लिखने में, संतुलित नहीं है ना, उसको संतुलित करना है ना। और वो कोई भी ऊर्जा हो सकती है, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कि अग्नि मिलेगी या पृथ्वी मिलेगी या वायु मिलेगा, तो वो आपको असेस करना होगा जो हमारे स्टैंडर्ड डायग्नोस का तरीका है उससे। तो आप उससे, आप पांचों ऊर्जाओं में से जो ऊर्जा आपको लगती है कि इनकी अनबैलेंस है, आप उस पर काम करिए। दूसरा एक प्रयोग कर सकते हैं जो मैं बहुत सारे पेशेंट पे किया हूँ, और राजीव दीक्षित जी ने भी बताया है अपने लेक्चर में, उन्हीं से ही सुन के, और मैंने कुछ लिटरेचर में भी पढ़ा है आयुर्वेद के में, कि
गाय, देसी गाय का घी वो। इसमें मतलब घी का मतलब हमारा, हम प्रॉपर घी, अगर आप उसको पूरा प्रोसेस, जिसको घी बोलते हैं, मतलब आपने अपने दूध जमाया, गरम किया दूध, दूध जमाया और दही बनाया और उस दही को चलाया और उससे जो मक्खन निकला, उससे फिर जो घी तपा के घी बनाया, उसको गाय, और वो भी गाय के दूध से, तो उसको हम ये घी की परिभाषा बता रहे हैं। कुछ लोग उसमें भी भैया थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे कि जैसे भी गुरुजी की रिसर्च कहती है, अभी क्या होता है घर में बहुत सारी भैया आपका नॉइज आ रहा है, आपका नॉइज बहुत आ रहा है। अभी कम हुआ क्या? नहीं नहीं, हाँ अब ठीक है। ठीक है। तो गुरुजी आचार्य ब्रजमणि जी की जो रिसर्च कहती है, उन्होंने कई हजार रोगियों में ये चीज़ें देखी हैं। जैसे जनरली बोलते हैं ना कि हम देशी गाय का दूध से घी बना रहे हैं, लेकिन होता क्या है, एक परंपरागत तरीका है और एक मॉडर्न टेक्निक है। परंपरागत तरीके में क्या होता था कि उसको वो 4-6 घंटे दूध को गर्म करते थे मिट्टी के पात्र में, उसके बाद में उसमें अच्छी मलाई जमती थी और उसको हम दही के रूप में जमाते थे। लेकिन अभी क्या होता था, और मिट्टी के पात्र में ही जमाया जाता था, मिट्टी के पात्र में ही रई और पानी की सहायता से, रस्सी की सहायता से या हाथ की सहायता से, जैसा सामर्थ्य होता था उस हिसाब से चलाया जाता था। फिर उसको ताज़ा ही ताज़ा लोहे के पात्र में गर्म किया जाता था। भैया भैया, और मैं बोल देता हूँ, आपका ना बहुत नॉइज आ रहा है, आप, मैं समझ गया ठीक है आप भैया। क्या कहना चाह रहे हैं। जी हाँ जी। हाँ, तो गौरव भैया ये कहना चाह रहे हैं कि सही तरीका क्या है, गाय का दूध लेना है, उसको 5 से 6 घंटे धीरे धीरे गर्म करना है, जो बुझी हुई आंच होती है उस पे। उसके बाद उसमें जामन लगा के दही जमाना है। दही जमने के बाद उसको चलाना है, मशीन से नहीं चलाना है, रई से चलाना है, जो प्लस और माइनस दोनों साइड चलती है। उससे चलाने के बाद जो मक्खन निकलेगा, उसको फिर स्लोली गैस पे तपाना है, और जो वो घी छोड़ेगी उसको वो घी बोलते हैं। अभी लोग पूछेंगे कि घी कहाँ मिलेगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब करते हैं, बनाते हैं, है ना, आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं, और इसका इतना जबरदस्त आपके, आपको मासिक धर्म आने से, एक जिनको ये सब में काम करता है, जिनको बहुत पेन होता है, बहुत ब्लीडिंग होती है और अनईजीनेस होती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, या या पीरियड्स नहीं आ रहे, सब में ये काम करता है। आपको क्या करना है, गाय का घी लेना है, पहले तो 1 कप गर्म पानी उबालना है, जैसे चाय की तरह, खाली पानी है, और उसमें 1 चम्मच घी डाल के सिप सिप करके पीना है खाली पेट। सुबह और शाम पी सकते हैं। तो ये आप 5-6 दिन, 7 दिन करेंगे, 8 दिन भी कर सकते हैं, और इसका कोई नुकसान नहीं है, मैंने नहीं देखा है। और घी और पानी में कोई, पर इसका फायदा क्या है, आपको ये बताया ना कि आपके अगर यूट्रस का जो पूरा मसल्स है, चाहे उसकी ट्यूब्स हैं या उसका अंदर का जो ये है हिस्सा है, ये अगर लचीला हो जाएगा, तो आपका पूरा सब सिस्टम बढ़िया चलने लगेगा। और ये लचीलापन लेने के लिए आप घी पी रहे हो और गर्म पानी पी रहे हो, है ना? घी ठंडा भी करता है और लचीला भी होता है, और गर्म पानी से आपको वो जो स्टिफनेस आ जाती है मसल्स में, वो ठीक होती है। तो ये एक प्रयोग है, बाकी पंचतत्व से भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और पंचतत्व में मेरा अनुभव ये है कि ऊर्जा कोई भी हो सकती है। मे बी गौरव भैया आपका क्या अनुभव है इसमें? गौरव भैया, और जी आप में से काफी सारे जो चिकित्सक हैं पंचतत्व के, वो भी आपने भी किए होंगे पीसीओडी के और इस तरह की समस्याओं के, तो कोई एक ऊर्जा मिली या फिर बदलती है अलग अलग भैया, पेशेंट में? भैया जैसा आपने बोला था कि ये सभी ऊर्जाओं में कॉमन प्रॉब्लम दिख रही है, और इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करूंगा। जो आयुर्वेद कहती थी पुराने टाइम में, पीसीओडी या पीसीओएस के जो सिम्टम्स आया करते थे, वो उन महिलाओं को आते थे जो किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस में रहती थी, कि
मान लीजिए बच्चे नहीं हो पाए और उस पीरियड में वो विधवाएं हो गई, या ऐसी महिलाएं जिनकी समय से शादी नहीं हो पाती थी और फिर वो अध्यात्म में भी नहीं जा पाती थी, तो जो हार्मोन्स का स्तर था वो उन महिलाओं का बिगड़ता था, उनको ये समस्याएं कॉमन थी। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे राजीव भाई को जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने इन चीज़ों को देखा भी होगा, और अगर वो इस पे एक प्रॉपर रिसर्च करें, खासकर मैं आमंत्रित करूंगा उन सभी लोगों को जो डॉक्टर्स हैं और जो इस पेशे में हैं, चाहे वो किसी भी विधा से हो, होम्योपैथी से हो, एलोपैथी से हो, आयुर्वेद से हो, या किसी भी पद्धति से हो, तो वो लोग इस पे रिसर्च करें। जो आपके हार्मोन्स को प्रभावित करने वाली चीजें हैं वो सबसे पहले अगर इस स्तर पे बात करेंगे तो आपके परिवेश में आपके खुद के कपड़े हैं, दूसरे नंबर पे आपके पारिवारिक माहौल की स्थिति है, सामाजिक स्तर पे माहौल की स्थिति है, तीसरे नंबर पे आपका खुद का वातावरण है, चौथे नंबर पे आपकी लाइफस्टाइल है। अगर आप किसी भी तरह की ड्रग्स, चाहे वो दवाएं ले रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का नशा ले रहे हैं, वो भी आपके हार्मोन्स के स्तर को बिगाड़ देता है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो जो भी लोग का लाइफस्टाइल बिगड़ गया है, जैसे रात में ज्यादा देर तक जगते हैं और दिन के जो कार्य पद्धति है वो उनकी रात में किसी भी कारण से, ऑफिस या किसी भी कारण से, और या फिर ऊपर फिजिकल से वर्क नहीं स्ट्रेस। करते हैं, जी जी भैया। फिजिकल जैसे और घर का झाड़ू पोछा बर्तन से भी काफी सारा आपका जी मसल्स रिलैक्स होता है ना। जी, तो जितनी भी अवस्थाएं, जैसे भैया ने बोला घर के काम, तो घर के जो काम पहले करते थे, किचन जो होती थी वो मैक्सिमम बैठ के होती थी, और जो महिलाएं बैठती थी वो पट्टे पे बैठती थी, उकड़ू बैठती थी। तो जो आपका यूट्रस वाला एरिया है, जिसको आप पेड़ू के नाम से जानते हैं, या नाभि के निचले हिस्से का पेट, वो बार बार दबता था। तो जब आप हाथ में उन अंगों को दबाते हो, उन मसल्स को दबाते हो, पैर में दबाते हो, तो जब वो एक्टिवेट हो सकती है, तो क्या वो डायरेक्ट दबेंगी तो एक्टिवेट होंगी या नहीं, एक चीज। दूसरा, जो पहले पोछा या झाड़ू लगती थी, महिलाएं जो लगाती थी, वो अक्सर बैठ के और उकड़ू हो के आगे बढ़ते थे, वो भी लगभग खत्म हो गई प्रथा। प्लस जो आपका शौच क्रिया है, उस पे आप जो बैठते थे वो उकड़ू बैठते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे वेस्टर्न कुमोड का कल्चर बढ़ रहा है, तो लोगों का उकड़ू बैठना भी बंद है। और एक कारण और होता है कि कई बार आपको वेजाइनल इन्फेक्शन या यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी कारण से, तो वहां से भी इन्फेक्शन आपके यूट्रस, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स और इस सिस्ट बनाने की मात्रा को वो बढ़ा देता है। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। तो जैसे आजकल बोला जाता है कि आजकल जो बीमारियों से हम जूझ रहे हैं वो मैक्सिमम आपकी लाइफस्टाइल डिसीज है। दूसरा, आपकी भोजन की प्रक्रिया। पहले आप देखेंगे कि जितने भी डॉक्टर्स थे वो सभी रिकमेंड करते थे कि दूध को लीजिए, और दूध उस टाइम पे बहुतायत में लोगों के घर में गाय थी, देशी गाय थी, जिसको आजकल A2 के नाम से प्रचारित किया जाता है, वो सुपाच्य था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि अगर आपके पास गाय भी है तो उसका दूध सुपाच्य नहीं रहा, या तो वो देसी नहीं है, या देसी है तो जो परंपरागत तरीके से आपको दूध गर्म करना था, उसका जो भोजन था वो नहीं आ रहा। आप जो गाय को भी भोजन दे रहे हो वो बाजार का ज्यादा दे रहे हो, जबकि जो नेचुरल उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। इसी के साथ में अभी बोला जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल ना खाएं, लेकिन आप देखेंगे जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनमें तो आप सोर्स मान ही रहे हैं कि नॉनवेज पीसीओएस और पीसीओडी को बढ़ाता है, खासकर एग भी, जबकि उनको रिकमेंड किया जाता है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में स्टडीज भी हुई है जहाँ पे एग को लेके उन्होंने किया हुआ है, और एग खाने वालों में पीसीओडी और पीसीओएस ज्यादा है कंपैरेटिवली वेजिटेरियन के लिए। दूसरा, वेज में भी अगर आप पनीर जैसी डिशेस खाते हो, मतलब दूध को किसी भी रूप में विकृत करके खाना, आयुर्वेद इसके लिए शुरू से मना करता है। दूध का कोई भी विकृत रूप आप नहीं ले सकते हो। दूध के जो परंपरागत रूप हैं, जैसे दूध है, दही है, मट्ठा है, छाछ है, लौनी है, घी है, उससे बनी हुई आपका परंपरागत तरीके से
और भी जो प्रयोग हो सकते हैं वो सब चलेंगे, लेकिन पनीर नहीं चलेगा। तो अगर आप इन चीज़ों को खाने के आदी हैं जिनसे आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर आप पनीर खा रहे हैं और ऊपर से अगर आप कॉन्स्टिपेशन के रोगी हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि वो सुपाच्य नहीं है, वो विकृत है। और हमारे यहाँ किसी भी चीज को विकृत रूप में लेने के लिए मना किया गया है, शास्त्रोक्त भी और प्रैक्टिकली भी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, इनको भी आप परहेज कर सकते हैं। जैसे भैया ने बोला कि पंचतत्व के आधार पर आपको ट्रीटमेंट लेना है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पंचतत्व नहीं आता, तो वो कॉपी पेन ले लें और इस जगह से थोड़ा सा नोट कर लें। आपको पीसीओडी या पीसीओएस के कारण से कोई भी सिम्टम्स है, दर्द है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, या कोई भी सिम्टम्स है, अगर आपको 0 से 12 साल के बच्चे के साथ ये समस्या बढ़ रही है, अगर आपको ग्रीनरी, हरा परिवेश, चाहे वो पेड़ पौधे हो नेचुरली, या आपके घर में तकिया, चद्दर, पर्दे, कमरे का रंग ग्रीन होने के कारण से बिगड़ रही है, उसको पहचानेंगे कैसे, उसका भी लक्षण बताऊंगा। छोटे बच्चों के पास या हरे या रंग के खट्टा साथ, खाने से, या फिर कुछ खट्टा खाते हैं तो बढ़ जाती है समस्या। कई मैंने पेशेंट देखे हैं जिनको, जो खट्टा खाते हैं तो उनको वाइट डिस्चार्ज या खट्टा कुछ खाने से, इस तरह की और समस्या इसी के साथ आई। अगर वो बढ़ और बिगड़ रहे हैं, तो उस समय आप खट्टा नहीं खाएंगे और हरे रंग के परिधान को नहीं पहनेंगे। अब आपको जो परिधान यूज करना है, वो आप सफेद पहन सकते हैं, ब्राउन पहन सकते हैं। सफेद और ब्राउन के जो मिक्स कलर हो सकते हैं, उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और आप इसके लिए निशुल्क रूप से पंचतत्व चिकित्सा को ले सकते हैं, जिसके लिए www.vedicpass.com या फिर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप लिंक से आप जुड़कर निशुल्क सेवा भी ले सकते हैं। इसी की तरह से भैया आप अग्नि, प्रचंड अग्नि, पृथ्वी और आकाश और जल का भी बता दीजिएगा, तो लोग को इसमें आसानी होगी घर पे खुद से खुद को ट्रीट करने में। हम्म, अब म्यूट जी कर भैया। लो भैया, आपका नॉइज ज्यादा है। तो अगर जैसे गौरव भैया ने वायु का बताया, ऐसे ही अगर अग्नि के कारण आपको दिक्कत है, अग्नि के कारण दिक्कत कैसे है, आपको तीखा खाने से समस्या बढ़ जाती है, गर्मी के मौसम में समस्या बढ़ जाती है, या आप लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो ऐसा लगता है कि समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, या आप ज्यादा गुस्सा करते हैं किसी भी कारण से तो समस्या आपको लगती है, तो इसका मतलब आपको अग्नि के कारण ये समस्या बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे रोगी क्या कर सकते हैं, जल का सानिध्य बढ़ाएं, या नीले या काले रंग के कपड़े पहने, या बुजुर्गों के साथ रहें जिनकी उम्र 60 से ऊपर है। तो ऐसे ऐसे रोगियों को इस समस्या से निजात मिलेगा, क्योंकि उनका अग्नि तत्व कम हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी रोगी को मान लो कि 35-40 साल की उम्र में समस्या हुई है, या ज्यादा मीठा खाता है इसलिए हुई है, या आलस बहुत है शरीर में, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इस कारण से ये समस्या हुई है, तो वो पृथ्वी तत्व का कारण हो सकता है। ऐसे रोगी को पीले कपड़ों से या पीले रंग के सानिध्य से बचना चाहिए, और मीठा नहीं खाना चाहिए, वो खट्टा ज्यादा खाना चाहिए, ग्रीन कलर के कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए। छोटे बच्चों के साथ रहेंगे तो वो थोड़ा सा आपको घुमाएंगे फिराएंगे, थोड़ा सा आपको दौड़ाएंगे, तो आपका पृथ्वी तत्व कम होगा और आपको अपनी समस्या में आराम आएगा। अब आता है यह झूला झूल सकते हैं पृथ्वी तत्व के, अगर लगता है आपको पृथ्वी तत्व के कारण ही समस्या है, तो झूला झूलना भी एक अच्छा उपाय है। उसके बाद आते हैं, अगर आकाश तत्व के कारण है ये समस्या, आपको कुछ, आप उदासीन रहते हो, आपका मेंटली आपको कुछ समस्याएं हैं, सोचते रहते हो, चिंता में ही समय निकल रहा है, इस कारण से अगर ये समस्या हुई है पीसीओडी की या मासिक धर्म से रिलेटेड, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ यंग लोगों के साथ समय बिताएं, जैसे जिनकी उम्र 12 से 24 या 36 साल के बीच में है, और जो कुछ काम करने का जज्बा रखते हैं, आप थोड़ा तीखा खा के या लाल कलर के कपड़े पहन के भी अपनी समस्या से अपना आकाश या
रूखापन को कम करके आप इस समस्या से सही हो सकते हैं। और एक पांचवा तत्व है जल। अगर आपको लगता है कि जल के कारण समस्या है, जल के कारण कैसे समस्या हो सकती है? आपको सर्दियों में समस्या बढ़ती हो, या जिस दिन आप कुछ नमकीन चीजें खा लेते हो ज्यादा, जैसे कि पकौड़े और कुछ भी नमकीन, तब आपको लगता हो ये समस्या ज्यादा है। या फिर मोस्टली यही सर्दियों में, या इस तरह की सर्दियों में बढ़ती है अगर आपकी समस्या, तो उस केस में आप थोड़ा सा मीठा खा के या पीले कलर के कपड़े पहन के जल को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आप कभी कभी आप व्रत रहते हैं, बहुत लोग फास्टिंग ज्यादा करते हैं, जैसे अभी अरुणा दीदी ने बताया कि 1 साल से कुछ वो फास्ट कर रहे थे एक पेशेंट, तो उनको ये समस्या हुई, तो उसमें कारण जल भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आप जल को कम करने के लिए आप मीठा खा सकते हैं, पीले कलर के कपड़े पहन सकते हैं। एक जस्ट हम लोगों ने रिपीट किया है, काफी लोग पहले से जानते हैं, पर जो लोग नए जुड़े हैं और जिनके घर में ये ट्राई कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर प्रश्न है तो हमारे चिकित्सक अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सेवा निःशुल्क है। आप सेवा लेंगे तो हमारी जो 150 लोगों की टीम है, उसमें से कोई महिला चिकित्सक आपको असाइन हो जाएंगे और वो गाइड करेंगे आपको, थोड़ा सा थ्योरी भी बताएंगे इसके पीछे की का सिद्धांत क्या है। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई अभी डिस्कस करना चाहता है, या कोई बताना नहीं चाहता है, बाद में कनेक्ट कर सकता है हम लोगों से, या फिर फॉर्म भर के सेवा ले सकता है। किसी का कोई प्रश्न है? मनीष मनीष भी मेरा भी मेरा एक एक प्रश्न प्रश्न था है। अभी। रश, 1 मिनट कमलेश भाई, रश्मि जी को बोलना। हाँ जी। भैया, जैसे कि अभी बहुत सिचुएशन चल रही है कि जैसे यंगस्टर लोग होते हैं, हम्म। टीनेजर्स, तो उनमें डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ रही है, या हम्म। फिर उनकी डिप्रेशन को मतलब कि किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कारण हो, या फिर किसी भी दोस्त के कारण हो, तो उनसे मतलब कि उनका अटैचमेंट कम करने के लिए, या फिर मतलब कि उनको किसी और दिशा में डाइवर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, क्या हम गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि एक ही ऊर्जा के लोग ना ज्यादा अटैच हो जाते हैं। मतलब जल, अगर कोई जल का पेशेंट है, जल का जो लोग होगा ना, उसको दोस्ती यारी या अटैचमेंट ज्यादा मिलेगा जल से, है ना। और जबकि वो नुकसान वाला ही होगा, जल और जल वालों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप जो उसकी मुख्य ऊर्जा है जिसकी, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अग्नि वाले कोई डिप्रेशन ज्यादा होगा या जल वाले कोई डिप्रेशन ज्यादा होगा या वायु वाले, वो किसी को भी सकता। डिप्रेशन क्या है? माइंड का स्टेट है। किसी का माइंड हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो भी उसको हम अंग्रेजी भाषा में वो डिप्रेशन ही है। किसी का बिल्कुल लो हो जाएगा, वो भी डिप्रेशन है। किसी का सिर्फ सोचते ही रहता है, किसी को नींद ही ज्यादा आती रहती है, किसी को बिल्कुल नींद नहीं आती, कोई गुस्सा करता है, कोई चिड़चिड़ाता है। तो सबका अलग अलग बिहेवियर आता है। और वो मतलब आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन, इसको हम अगर नकारात्मक इमोशन बोल सकते हैं इनको। पर ये क्यों आते हैं हमारे अंदर नकारात्मक इमोशन? जब हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती, चाहे वो कोई भी इच्छा हो, जो हम चाहते हैं वो वैसा नहीं हो रहा है, तो उस वो जब पूरा नहीं हो रहा होता है, तो पहला तो सबसे बेस्ट तरीका अध्यात्म, पर लोग अध्यात्म आज समझते नहीं, है ना। और और जब अध्यात्म समझते नहीं, तो उनको फिर अध्यात्म की ओर ले जाना थोड़ा कठिन काम है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली जो जैसा पेशेंट है उसकी स्थिति को समझ के उसकी उस ऊर्जा को कम करिए जो इस सब को बढ़ावा दे रही है ना। जो उस नेगेटिव, कोई हमारी पांचों ऊर्जाएं, अभी आप देखिएगा, वायु मतलब चंचलता। चंचलता मीन्स, चंचलता एक रिक्वायर्ड गुण है ना। लेकिन क्या होगा, अगर ज्यादा चंचल होगा आदमी तो भी नेगेटिव बन जाएगा। या अ- गुस्सा या जोश है, वो भी एक रिक्वायर्ड तत्व है। लेकिन जब ज्यादा हो जाएगा तो जो यार अभी तो बहुत जोशीला है, कुछ भी कर देता है। तो हर हर तत्व का एक इमोशन है। अगर वो
तत्व बढ़ जाता है तो वो इमोशन क्या है, रिक्वायर्ड, मतलब वो अननेसेसरी बढ़ा हुआ इमोशन है जो कि नेगेटिविटी में उस कन्वर्ट हो उस जाता है, जिसको सिचुएशन आप में बीमारी। उनको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जी। गुस्सा तो कंट्रोल भैया ही नहीं इसमें, होता बिल्कुल भी। हाँ भैया मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करूँगा। दीदी जैसा आप बोल रहे हो ना कि एक तो टीनेज है और वहाँ पे उनका कोई सेपरेशन है या जो भी कारण है, लगाव है, सोशल प्रेशर है या घर वालों से नहीं बन रही, होता है ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भैया किसी के बहुत साथ नॉइज रहना है, है। बहुत नॉइज है। जी जी और भैया। भैया नॉइज बहुत है, वी जी। कैन नॉट हियर यू। आपकी बहुत आवाज आ रही है, मतलब काफी डिस्टर्बिंग है। अभी मेरी आवाज बेटर हुई क्या? हाँ हाँ अभी भैया अब सही है। ठीक है। हेलो। हाँ अब ठीक है भैया। सही है आपकी आवाज अभी। गौरव भैया आपकी आवाज ठीक है अभी। गौरव भैया जब तक आएंगे वापस, तो बेसिकली गौरव भैया ये कहना चाह रहे हैं, अगर टीनेज है और ये सिम्टम अभी दिखे हैं आपको, तो मोस्टली हुँ, अग्नि तत्व हो सकता है, क्योंकि 12 से 24 साल की उम्र का बच्चा हुँ। होगा। 21 और के समथिंग है जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। और आप कह रहे हो गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है, तो वो शायद अग्नि तत्व ही है। और अगर हुँ, जन्म हुँ। की ऊर्जाएं देखोगे तो शायद वो भी अग्नि में ही वो मिलेंगी भी कोई। अग्नि है। हाँ, तो आप एक काम करिएगा कि आप उनकी जो सामान्य अग्नि वाली ऊर्जा है, हुँ, आपने हुँ। तो ट्रेनिंग ले रखी है ना रश्मि में। जी, जी भैया। हाँ, तो आप उन सामान्य अग्नि की जो ऊर्जा है उसको हुँ, कम हुँ। करके देखिएगा। जी, लाल जी। कलर के कपड़े या दूसरा, हाँ भैया। जी, 2 तरीके होंगे जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम कुछ भी नहीं पता। जो हाँ, हाँ। 2 बच्चे हैं ये दोनों के दोनों ही अग्नि में हैं। तो एक तो तरीका हो गया कि आप सीधे अग्नि कम कर दीजिए। दूसरा क्या है कि हर बच्चा या हर व्यक्ति किसी स्पेसिफिक ऊर्जा में पैदा होता है। तो वो कोई 2 ऊर्जा होगी, जन्म समय और जन्म माह के जी, जी हिसाब से। भैया। तो आप उसके हिसाब से फॉर्म भरिए, तो आपके पास दोनों चॉइस होगी कि आप डायरेक्ट अग्नि पे काम कर सकते हो या फिर आप उनके जन्म समय, जन्म माह की ऊर्जा को कैलकुलेट करते हुए वहां से हुँ। ठीक करो। तो दोनों ही ऊर्जा ठीक है? में भैया दोनों ही काम करती हैं, मतलब कि मैंने ट्राई भी किया है तो उसमें काम करती है, वो दोनों में ही करती हैं। जी, जी। तो उसमें से ना हमें जो बेस्ट वन होगा, जो हमारी अंतरात्मा कह रही है, जी, जी। उसको चूज़ करेंगे। और कई बार क्या होगा कि जैसे हमने एक एंगल चुना, वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर हम दूसरे एंगल पे चले जाएँगे, है जी, ना? जी। और जो पॉजिटिव चीज़ है पंचतत्व की, वो आपने फ़ील किया ही होगा कि बिल्कुल लगाने भैया। के 5 से 10 मिनट के अंदर अगर आवश्यकता नहीं है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, उसको 1 मिनट के हटाएँगे अंदर और भैया। दूसरी ऊर्जा पे चले जाएँगे। बिल्कुल, जी। जी, जी। है ना? इसी के साथ एक चीज़ और भी है जो गुरुजी बार-बार बोल रहे हैं कि जो आपके मसाले हैं किचन की, मतलब औषधि, जी, आयुर्वेद जी। में कभी भी उसको मसाला शब्द नहीं दिया क्योंकि ये अरबी शब्दों से आया। हमारे यहाँ किचन में सिर्फ औषधियाँ ही बोला गया है उनको। हुँ, तो हुँ। जितनी आपकी किचन की औषधि है, राजीव भाई जी। ने प्रूव भी किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा औषधालय है। अगर ये स्वच्छ और परंपरागत तरीके से हाथ से कुटा पिसा होगा, तो ये बहुत कुछ हेल्प दे देगा उन रोगियों को या किसी भी रोगी को सरवाइव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। हुँ, जी जैसे भैया। अवसाद से लड़ने के लिए हल्दी और धनिया आपकी बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन वो जी। बेस्ट मेडिसिन तब है जब वो परंपरागत तरीके से हाथ से कुटे और पिसे हों। अदरवाइज उनका आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी। इवन आप जब कूटते हो हाथ से और उसको रखते हो, तो उसकी स्मेल डिब्बे के बाहर भी आ जाएगी, लेकिन जब आप कोई ब्रांडेड लेके आते हो, तो सब्जी में डालने के बाद में भी उसकी स्मेल नहीं पता चलती। या उसी को आप मशीन से पीस दीजिए, तो भी उसकी जो क्वालिटी है, वो डिस्टर्ब होती है ना? तो जो आपकी औषधालय है, वो किचन है, तो उसको अच्छा रखिए, रोगी को प्रेरित कीजिए। दूसरा, जो सपोर्ट्स है पंचतत्व के हिसाब से, और भैया ने जो बताया देशी घी जी। गर्म पानी वाला उपाय, वो भी बहुत अच्छा है।
जी, जी भैया। नहीं भैया, अभी हम ना गुरुजी से चक्की बनवाई है हमने, तो अब हमारे सारे मसाले वगैरह सब चेंज हो चुका है। जी। मैं पलवल से तो ही उसका हूँ। जी, तो उसका कुछ आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी भैया। जैसे? जैसे कि अब खाने में वो स्वाद लौट आया है, मतलब दूध, जी, दही, छाछ वगैरह सब। जी, और जो जी, भी है हमारे घर में, वो थोड़ा वास्तु का भी थोड़ा वो दिक्कत आ रही थी, वो भी गुरुजी ने बताया, तो हमने अपनी रसोई जी, किचन वगैरह वो भी चेंज किया है। जी, जी। हाँ, तो जिस दूसरा ना जिस बच आपको हाँ जी, जी। दूसरा आपको बहुत-बहुत साधुवाद है कि बीइंग एलोपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर और वो भी एक गायनेकोलॉजिस्ट, है ना? जी आप भैया। इन चीज़ों को कर रहे हो, आप परिवर्तन देख रहे हो, तो बिल्कुल अब भैया। आपके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आपके पास जो रोगी आ रहा है, वो किसी भी विधा से आ रहा है, तो उसको आप हुँ। वो डायरेक्शन दे दें कि वो बीमार ही ना पड़े, या बिल्कुल बीमार भैया। है तो जल्दी स्वस्थ हो जाए, बजाय दवाओं पे डिपेंड होने के। अच्छा, जी भैया। आपके एक पर्सनल एक्सपीरियंस में भी होगा, जी जिन भैया। महिलाओं को बार-बार दवाओं से सिजेरियन या किसी भी तरीके से गर्भपात कराया जाता है, हुँ, हुँ। उन महिलाओं में आपको पीसीओएस, पीसीओडी क्या ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली नॉर्मल पेशेंट के? भैया, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, उनके एग्स नहीं बन पाते हैं और कभी-कभी तो यूट्रस भी निकालनी पड़ जाती है उनकी। जी, जी, है ना? तो जो मेडिसिन इतनी लोग इफ़ेक्ट करती है उनको। बिल्कुल, तो जो भी लोग प्रोजेस्टेरोन या जो भी हार्मोनल ड्रग्स हैं, उनको मेडिकल स्टोर से या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ले रहे हैं, तो आपका शरीर ईश्वर ने खिलवाड़ करने के लिए नहीं बनाया है। अगर आप कंसीव कर रहे हो, वो अब आपकी चॉइस है, या बिना चॉइस के जो भी बेबी आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं चाहते थे तो आप पहले ही उसका ध्यान रखें, क्योंकि जीव हत्या जैसे ही आप करेंगे, तो जो आपकी चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, ये सब के सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जो दवाएं आप लेंगे वो तो हार्मोन्स आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। जी भैया। जी दीदी। कोई प्रश्न? कमलेश भाई, आपका प्रश्न था ना? कमलेश जी भाई हैं? मनीष चलिए। भैया। हाँ। हाँ हाँ जी। गौरव भैया, मनीष भैया, मेरा एक प्रश्न था। अभी मैंने गौरव भैया को कॉल भी लगाया था, शायद मीटिंग में होने की वजह से उन्होंने उठाया नहीं है। अभी क्या, मैंने एक पेशेंट चेक किया था, तो पेशेंट के क्या है कि मतलब 21 दिन पहले उसकी आवाज चली गई थी, और उसकी जो एज आ रही है वो 21 साल है। हम्म। अब आवाज वॉल्यूम उसकी नहीं आ रही, तो अपन उसको चेक तो मैंने किया था, फिर मैंने क्या उसकी वो पूछा था, तो 21 दिन पहले से आ रहा है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है। अच्छा। ठीक है तो क्या भैया, मेरा अभी इसमें जो ना क्या हुआ था था उसका, 21 दिन तो पहले? 21 मस्तिष्क दिन का जो पहले ऊर्जा ऐसा क्या तंत्र, हुआ था? कमलेश भाई, 21 दिन पहले ऐसा क्या हुआ था? कुछ मतलब हुआ था? हाँ, वो क्या नाइट के अंदर, मतलब ये जो भजन संध्या जो होती है ना, तो महिलाओं का एक भजन मंडली थी, उसके अंदर गए थे वो। तो सुबह जब उनको मालूम हम्म। पड़ा 7 बजे के समथिंग, उनको पता चला है कि उनकी वॉल्यूम चली हम्म। गई है, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, मतलब कुछ अब ऐसा कोई हाँ, जी भैया। इसमें ना भैया दो एंगल आपने बताए। वैसे तो जब आप पूरा फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें एक प्रश्नों जी की आपकी श्रृंखला खुद ब खुद तैयार हो जाएगी, जो आप जान लेंगे। जी अदरवाइज अभी 21 दिन पहले ज्येष्ठ का महीना था, सुबह 7 बजे मालूम पड़ा, तो वो पृथ्वी, तो हाँ पृथ्वी और जी उनका किचन अग्नि, ये दो चीजें तो डिस्टर्ब हुई हैं, हम्म जी। है ना? बाद बाकी एक बार आप फॉर्म भेजिएगा, तो फॉर्म के हिसाब से दूसरी कुछ ना बात है, कुछ और प्रश्न बनेंगे। एक तो ज्येष्ठ का महीना, दूसरी बात यह है कि अगर 21-22 साल का है तो एज भी शायद पता ना हो, तो हो सकता है वहां भी एक अग्नि हो। तो पहले जी, अग्नि ट्राई कर सकते हैं। और व्यवहार में नहीं, पूछिएगा उसकी कि जो सबको एज एज है जो 20 से 21 के समथिंग है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। अभी जब और रोगी आपके व्यवहार, पास आया था, तो हाँ, व्यवहार उसके में सब। अगर व्यवहार को आप देखें भैया,
तो जी उसके व्यवहार में कौन सा तत्व दिख रहा था? डर, चिंता, तनाव, सामान्य था, बहुत भयभीत था, नहीं, उतावलापन था उसके जो उसमें? भी मैंने हाव भाव जो देखे थे, तो वो तो गुस्सेल टाइप थे, यानी कि अग्नि ही बड़ी हुई थी। ये तो ठीक है। कंफर्म हो गया है मेरा, जी। व्यवहार जो देखा था मैंने। हम्म। ठीक है, तो तो किस फिर आप कलर के प्रचंड कपड़े पहन अग्नि के आए देख। थे कमलेश भाई? हाँ, ठीक किस ब्लैक। कलर के कपड़े पहन के आए थे? है। अच्छा, जी। ब्लैक। अग्नि पे ही और मेरे करूंगा। ख्याल से आपका फोन जो था 850 पे था, तो वो जिस समय पे आपके पास आया जी वो भी जी मनीष भाई। प्रचंड अग्नि का ही था भैया। जी हाँ, जी, है ना? तो फिर वो आप प्रचंड अग्नि से शुरुआत जो मेरे पास कीजिए। अभी आया था वो परसेंट नहीं मेरा। जी। जी। ठीक है भैया, ये थोड़ा विषयांतर क्वेश्चन है ना? तो और किसी का कोई सवाल है क्या? जी कमलेश भाई, आपको जवाब मिल गया है ना? जी मनीष भैया, एक हमारे हम्म, साथ में एक मित्र और जुड़े हुए हैं, जो मनीष भैया गौरव जी करके है, इटावा से। हाँ, अच्छा। जी भैया प्रणाम। गौरव भैया, प्रणाम सर, प्रणाम आशीर्वाद है आपका। जी। तो और इनके कैसे हैं बारे सर? में बस बढ़िया। गौरव जी के बारे में बता दूं। एक हमारे मतलब काफी अ, हमारे सहायक हैं ये। और जब भी हमको थोड़ा सा हम कहीं फंसते हैं पंचतत्व में, और हमें, क्योंकि पंचतत्व का जो विज्ञान है वो ज्योतिष तो बड़ा महाविज्ञान है। तो जब जब पंचतत्व से काम नहीं चलता है तो हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं। और गौरव भैया जो हैं, इटावा से हैं ये। तो ये हमें थोड़ा सा गाइड करते हैं कि कैसे और क्या किया जा सकता है, पेशेंट का एक्चुअल सिचुएशन क्या है, और उसकी कुंडली के हिसाब से या उसके अ, और भी जो उसके नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र या सिचुएशन के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि बहुत बार कभी कभी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो जिनके लिए समय लगता है, और काफी समय से बीमार होते हैं, और पंचतत्व में कभी कभी रिजल्ट आ रहे होते हैं फिर वापस से डीरेल हो जाते हैं। तो हम गौरव भैया की सलाह लेते हैं। गौरव भैया, कुछ बोलना चाहते हैं आप? गौरव जी भैया, सर। अगर संभव हो तो एक बार कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा, सभी लोग देख के पहचान भी पाएंगे आपको। अभी सर मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कैमरा ओपन करूँ, बट अभी जी। थोड़ी देर में मैं करता हूँ सर। जी। हम्म, जी सर। तो जैसे कभी कभी हम लेते हैं और हमेशा हमारे लिए तो टाइम देते ही हैं भैया, व्यस्त रहते हैं स्कूल में, टीचर हैं तो थोड़ा समय लेके, पर लेकिन हमारा तो ये है कि हम कभी भी आधी रात को भी कॉल करें तो हमको तो सपोर्ट करते हैं, सहायता देते हैं। विकास भाई, सब ठीक है? आशीर्वाद है आपका? गुरुदेव भगवान का, गौ माता का है आशीर्वाद। चलिए, बढ़िया है। आज अभी भैया आज जब मीटिंग ओवर हो जाएगी ना, तो एक बार विकास भैया के साथ चर्चा करनी है। विकास भैया ने जिन पहाड़ों को भी बचाया है, वो वहाँ पे जो पहला काम हो रहा है वृक्षारोपण का, उसकी रक्षार्थ भैया जो है वहाँ पे चैनलिंग जाली लगा रहे हैं। तो उसमें हम्म, भैया को कुछ सहायता चाहिए होगी, तो उसके लिए एक पर्सनल चर्चा कर लेंगे अलग से। ठीक है, मैं कॉल। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, प्रणाम गौरव भैया। प्रणाम सर। हम्म, प्रणाम गुप्ता भैया। आपका एक प्रणाम। छोटा सा सेशन लगेगा कभी हमें, पंचतत्व और ज्योतिष का एक लिंक आप बना के हमें लोगों को, या थोड़ा जी सा सर। वास्तु के बारे में कभी छोटा सा सोच के समय निकाल के, आधा जी एक सर, घंटा आपका बिल्कुल समय हम लेंगे। बिल्कुल 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 सर। हम्म, तो और किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है क्या?
ठीक है किसी का भी पीसीओसीएस गोरुबे को भी कंफर्म लगता हूँ। जी, दीप्ति किसी का भी मैम पीसीओडी गौरव से भैया रिलेटेड अगर प्लीज कोई हो तो बताइए जी। दीप्ति मैम आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, मेरा एक सवाल है भैया। बोलिए। मेरे को गायनेक प्रॉब्लम है। मैंने गुरुजी से ही ट्रीटमेंट लिया, अच्छी नहीं हुई तो मैंने आज 2 दिन पहले बताया तो हार्मोनल डिस्टर्ब बोला है, तो इसके बारे में कुछ कर सकते हैं हम? ठीक है, मैं गौरव भैया आपको कॉल कर लेंगे। जी भैया। और किसी का कोई सवाल है क्या? नहीं। कमलेश भाई आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं। ठीक है, तो ठीक है भैया, मीटिंग एंड कर लेते हैं, है ना? फिर मनीष वैसे भैया, भी टाइम हो चुका है। जी रश्मि मैम। जैसे यूट्रस में वगैरह में जो सिस्ट वगैरह होती हैं, तो जो आपने बोला कि गाय का शुद्ध घी गर्म पानी में डाल के पीना है, मैं तो अभी उसमें आपको एक रिपोर्ट शायद शेयर कर सकता हूँ, एक मिनट। रीसेंट 1 अच्छा, महीने की रिपोर्ट है। जी जी आप चाहो तो मैं उस पे भी शेयर, व्हाट्सएप पे है, पर मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको रिपोर्ट। और मैं चाहूँ शायद तो जिनका मैं, केस है वो डॉक्टर ही है पुणे से, वही। नहीं नहीं ये डॉक्टर नहीं है, पर डॉक्टर बड़ा ताज्जुब में था कि ये कम कैसे हो गई। मैं एक मिनट, पहले क्या जी साइज भैया, था वो वही बता। थोड़ा मेरे को जानना है, क्योंकि ना अब मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको चॉकलेट सिस्ट बनी होती है और फिर कुछ और भी हाँ प्रॉब्लम्स तो होती है, मतलब इसमें कि उनके कारण। जी एक मिनट, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। यूट्रस के बारे में लिखा है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में, मेजर्स 6.5 इंटू 8 into 12.2 centimeter appears bulky and shows heterogeneous echo texture. There is fairly well defined heterogeneous lesion of size approx 5.5 into 5.7 centimeter noted in endometrial cavity on color Doppler study. Pedicular vascularity seen, ET appears thickened. ये लिखा है इनके ना उसमें। और मुझे दूसरी इन्होंने रिपोर्ट भेजी है अभी 1 महीने बाद की। उसमें आया है यूट्रस, ये तो इसमें जो साइज आया है 4.3 इंटू 3.1 mm, तो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर साइज दोनों साइड में कम हो गया है 1 महीने के ट्रीटमेंट में। और डॉक्टर इज वेरी सरप्राइज कि ऐसा कैसे पॉसिबल है ना? तो ये होता है, और ये बराबर प्रयोग कर रही है, और हमारा गौरव भैया और मैं ही दोनों मिलके ही कर रहे हैं, क्योंकि काफी सीवियर पेशेंट है। तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मानसिक समस्याएं बहुत है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो भी है। पर एक अच्छी बात ये है कि बड़ी अच्छी भक्त हैं और भगवान में बहुत विश्वास है, तो जी अब जी तक भैया। लाइफ चल रही है। अदरवाइज जी उनका तो बहुत बुरा हालत है। तो अभी जी अभी ठाकुर जी की कृपा से शी इज ओके। लास्ट टाइम उनका क्या नाम है, जब पीरियड में उनका एक्सेसिव फ्लो, वाइट डिस्चार्ज और ब्लीडिंग और दर्द, 2 दिन तो मतलब पड़े रहना बस ऐसे मुर्दे की हम्म, तरह। लेकिन इस जी जी टाइम काफी सिंपल था उनका। और दूसरी बात यह है कि एक मैं, मेरे एक रिलेटिव हैं उनका कर रहा था, तो उसको कभी भी 21 दिन से मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा हर पीरियड में। लेकिन जब से वो हमने ट्रीट शुरू किया है 1-2 महीने से, तो लगभग 27 से जी 28 दिन होने लगा। 40 साल की हैं वो। जी। तो तो भैया ना चेंजेस तो इसमें ना, होते हैं पॉजिटिव हाँ डायरेक्शन में, बस ये है कि, और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम किया है, महीने 2 महीने में ये चेंजेस आपको नोटिस हो जाएंगे। जी मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई है। मैं गुरुजी के पास जब गई थी तो मेरे 3 सिजेरियन हो चुके हैं, मेरे 3 बेटियां हैं, तो वो तीनों सिजेरियन थी।
तो उसके बाद प्रॉब्लम मेरे को ये हुई थी कि मेरे को 15 दिन पीरियड के आने से पहले और 15 दिन पीरियड जाने के बाद मतलब कि वीकनेस इतनी रहती थी, मेडिसिन भी ले ली, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा लिया, मतलब मल्टीविटामिन्स मैं खाती रहती थी, बट लेकिन वो सिचुएशन नहीं जाती थी। अब समथिंग मैं मम्मी को लेके गई थी 1 महीने पहले, तो उसके बाद मैंने बस थोड़ी बहुत, मैंने तो अपनी प्रॉब्लम बताई भी नहीं थी गुरुजी को मेरे को ये प्रॉब्लम, मैंने नॉर्मली ट्रीटमेंट लिया था उनसे कि मेरे को थोड़ी सी हाइपरटेंशन हो रही थी। तो उसी के कारण इस बार जब मेरा पीरियड आया है तो मेरे पीरियड में मेरे को ना तो पहले कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन बीच के 2 दिन मेरे को दिक्कत हुई, बाकी मैं अभी तक ठीक हूँ। तो बस यही है। अभी देखो थोड़ा बहुत तो क्या है, समय शुरुआत होती है तो जी थोड़ा टाइम भी लगता है, एजिंग भी हो रही है अपनी, और ऐसा भी नहीं है हम 100% अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बाहर जो बिल्कुल। भोजन है वो तो आप कैसे अवॉइड कर पाओगे। हाँ, जो आपके हाथ में प्रोसेसिंग है, अपनी मेहनत है, स्ट्रेस फ्री लाइफ हाँ है। भैया। स्ट्रेस फ्री जी लाइफ सिर्फ भगवान के भजन से मिल सकती है, और कोई तरीका नहीं है। आप सोचो और कि भाई कोई चीजें बता दो जिससे कि आपका स्ट्रेस फ्री हो जाए लाइफ, ये कभी होगा नहीं, है ना। इसलिए और जो ये पश्चिम में, पीसीडी वेस्ट में ये सब पीसीओडी ज्यादा वाली दिक्कतें हैं। जी पीसीओडी वाली जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं होती भैया, उनको किसी को लीवर बड़ा होता है, किसी का किडनी साइज हाँ, बड़ा होता है, किसी को वो चूरा फिर रहता है, क्या, किसी जी को उसका रीजन मैं बताता स्टोन्स हूँ ना रहते आपको। हैं, देखिए मतलब जब इसके इसमें ना समथिंग अगर आप देखेंगे दो ना, तीन चीजें रहती हैं साथ में। जी अगर आप इसमें देखेंगे ना तो बहुत बार जब फ्रेश केस आपके पास आया, मान लीजिए पीसीओडी का, उस टाइम पे जी आप स्कैन देखेंगे और जब वो साल 2 साल 4 साल उसकी दवाएं हम्म, खा रहा है ना, जी और जितनी बार भी वो गूगल करेगा तो उसको मिलता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब तक जीना है जी तब जी तक आपको हार्मोनल ड्रग खाने हैं। बिल्कुल, खाने खाने ही ठीक है, खाने हैं। प्लस होता क्या है साथ में कि इसको जो मेडिकेशन दी जा रही है, अगर वो चीज उसको है नहीं तो वो जो लाइफ हम्म सेविंग ड्रग कहने को थी वो पूरी की पूरी साइड इफेक्ट होगी उसकी बॉडी में, तो उसका हम्म जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ये सारे ऑर्गन बिगड़ रहे हैं उसके, और जब हम्म, तक उसकी साइकोलॉजी में ये है कि वो ठीक नहीं है तो फिर वो ठीक भी नहीं हो सकता, है ना। जी जी दूसरा एक मिथ आप ये देखिए, इन जनरल आजकल महिलाओं में एक मिथ है कि जब भी पीरियड्स आएगा तो पेनफुल कंडीशन रहनी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, या किसी को होगा कि ब्लीडिंग नहीं है। ठीक है, कुछ को अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन अगर आप वहीं पे पुराने लोगों में स्वस्थ महिलाओं के बारे में पता करेंगे, या आयुर्वेद में जो विस्तृत वर्णन मिलता है मासिक धर्म का, वहां पे यही है कि उन दिनों में महिलाओं को कोई बहुत एक्सेसिव पेन नहीं होता था, बस ये था जी कि बॉडी अपने अंदर से कुछ टॉक्सिन रिलीज कर रही है, जो महिलाओं में तो फैसिलिटी दी ईश्वर ने लेकिन पुरुषों के साथ नहीं था, है ना। तो महिला अपना विकार उन दिनों निकालती थी, और महिला विकार जी निकालती थी इसलिए उसको अग्नि नहीं बढ़ाने देते थे, मतलब शरीर से अग्नि ही निकल रही है तो खाना बनाने से जी जी परहेज था, जी पूजा बिल्कुल। पाठ से परहेज था, हम्म, मतलब एक आपकी डिसिप्लिन लाइफ हो गई ना उस टाइम पे, तो बिल्कुल उस बिल्कुल महिला को एक भैया। सेपरेशन हम्म, और एक आराम देना होता था, तो उसकी जी वजह से किचन उसकी में भी नहीं लाइफस्टाइल जाने में देते कुछ थे। परहेज थी। जी जी, हम्म, मतलब उसको कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना था उन पीरियड्स में, जी है ना। लेकिन अभी की लाइफस्टाइल में सब कुछ बदल गया और सब कुछ बिगड़ गया। दूसरा पर न्यूक्लियर फैमिली पूछना है तो पूछते आपके भी पास हैं कि चॉइस क्यों भी नहीं नहीं है। करना है, क्यों नहीं करना है। जी फेमिनिज्म बढ़ गया तो जी पुरुषों की बराबरी हो गई, लेकिन वो कारण कोई नहीं जानता कि ये आराम का टाइम है तो इसलिए ऐसा किया गया, क्योंकि क्या है, मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, और आपको भी पता है, आप गायनी समझते हैं, तो वो जो जी यूट्रस है जी वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है अपने आप, बिल्कुल। जी क्योंकि वो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, किसी में थोड़ा और किसी में बहुत ज्यादा भी आ जाता है, और फिर क्या है, वो बिल्कुल 5 दिन बाद वापस मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं तो वो वापस चला जाता है। इसलिए वो नीचे का बिल्कुल। पोर्शन आपको हैवी, जैसे कि कुछ खिसक गया है, ऐसा फील होता है, तो इसलिए जी, हैवी काम नहीं करना। और तो भैया दूसरा ना, ये जो भी आपने बताया कि जो घी है शुद्ध घी, देशी घी है, तो ये हम्म। आपने ट्राई किया है?
ये मैंने दीदी कम से कम 500 पेशेंट पे ट्राई किया है, जी भैया। कम से कम। हाँ, तो मुझे एक भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिला। आई एम स्टिल, मैं नहीं कहता कि नहीं है, होगा, पर मैं अभी भी सर्च कर रहा हूँ कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे दिखे। तो मुझे मिल कहीं नहीं जाए। मिला, जी किसी जी। लिटरेचर में भी नहीं मिला। तो हम्म। अगर नहीं है तो हम, और फिर क्या है, पानी और घी पीना है आपको। ना पानी से कुछ बिल्कुल। होने वाला है गर्म पानी से, ना घी से कुछ होता है। तो जी। जी बस, जी। और प्रयोग बड़ा सिंपल है, खाली पेट लेना है और 5-6 दिन 7 दिन लेना है। जिनको फाइब्रॉइड है या समस्या लंबी है, वो 1-2 महीने लगातार भी ले सकते, कुछ नहीं होता इससे। जी जी। बिल्कुल। इसके अलावा इसमें ना एक प्रयोग और भी होता है, वो नस्से का है। नस्से मतलब घी हम्म। को नाक में डाला जाता है, लेकिन उसके लिए जो अच्छा। टेम्परेचर होता है, घी को जैसे आपने देशी घी को कांच की शीशी में रख हम्म दिया ड्रॉपर के साथ। हम्म। अब आपने नॉर्मल मतलब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जितना पानी गर्म कर लिया तो वो पिघल जाएगा। और रूम जी टेम्परेचर में मतलब आपकी नाक में जाके वो जलाए नहीं। तो आपको 2-2 बूंद जी। डालनी है सुबह शाम। वो भी काम करेगा, जी। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहाँ पे नस से नहीं डालेंगे, है ना, मतलब जी। देशी घी नहीं डालेंगे। तो वो कंडीशन अपने को हम्म। समझनी होगी, अदरवाइज वो और बढ़ा देंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा बढ़ेगा। दूसरा, जी जो देशी घी है, जैसे एनेस्थीसिया में एक एनेस्थीसिया होता है ना, प्रोपोफॉल, जी। जी। जो जनरल एनेस्थीसिया में है, तो उसमें हम्म। लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड होती है, तो मतलब ब्रेन के लिपिड बैरियर को वो पार कर जाता है। ठीक है। जी। इसी तरीके से जो देशी घी है, उसमें भी एक क्वालिटी है कि वो आपके लिपिड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। तो जब क्रॉस करता है तो बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोसेसेस जो पूरी बॉडी में इस जगह तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनका आदान प्रदान बढ़ा देता है वो, जी। है ना। तो तो सिचुएशन इसमें कौन कौन सी होती है भैया, किसको डालना चाहिए किसको नहीं डालना चाहिए? ये एक बार गुरुजी से अपन क्लियर कराएंगे, क्योंकि एक बार अगर जी जी। यहाँ एक्सप्रेशन पे, डिफरेंट ले लेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि अगर हम सभी हम्म। को बोलेंगे ना तो वो नुकसान हो सकता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल कोई बिल्कुल भी भैया। व्यक्ति कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, जो भी व्यक्ति इन उपाय को कर रहा है, अगर उसको पहले 2 दिन के अंदर कोई भी लेने के 15, 20, 25 मिनट में दिक्कत लग रही है तो वो स्टॉप कर दे। हम्म। जिसको दिक्कत नहीं लग रही है वो जी उसको कंटिन्यू करे, और अपनी 24 आवर्स की लाइफस्टाइल में चीजें निकाले, क्या फायदा क्या नुकसान है। जी। जी। ठीक है। तो मतलब जी मॉनिटरिंग भैया। पेशेंट से बेटर कोई नहीं कर सकता खुद की। बिल्कुल बिल्कुल भैया। जी। ठीक है, थैंक यू चलो, भैया। और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं। किसी जी का और भैया, कोई कर सवाल दीजिए क्लोज। है? जी जी भैया, एक क्वेश्चन मैं पूछूं क्या? जी जी जी, कुछ। ये जो मेरी देवरानी वगैरह है, ये जब मासिक धर्म आता है तब ये टेबलेट लेकर आगे पीछे खिसका देती हैं, तो वो बहुत ये अनसेफ अपना है। नुकसान कर रही है, ये अपना नुकसान कर रही हैं। और उनको आप ला के ना बहुत सारी मुट्ठी भर दवाइयाँ दीजिए, जो कि लीजिए, अपना जल्दी ज्यादा नुकसान करिए। देवरानी का नुकसान हो जाएगा तो अच्छा होगा ना। अच्छा भैया, और ये जो कॉम्बीफ्लेम और दर्द निवारक गोलियां ले लेती है, आइब्रूफेन नहीं वगैरह, नहीं, ये भी? देखिए, कोई भी दवाई लेंगे ना तो बहुत सारा नुकसान होता है, नहीं लेना है। उनको बोलिएगा अब ये सब ना दीदी है। करें। हाँ जी। अब तो हमने चिकित्सा मतलब क्लासेस ली हैं, तो दीदी ये तो पेन तो चुटकियों का काम है दूर करना अब तो। नीतू बहन मनीष भैया, रही है ना। मनीष भैया, नीतू दीदी को कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी भैया, जी बोलिए बोलिए। विकास जी। आप तो गुरुदेव से मिल लिए, तो अब फिर आप ऐसे क्यों बोलते हो, क्यों पूछते हो? ये थोड़ा आपसे ये क्वेश्चन था। जी भैया, मानते देखिए, नहीं ना पेशेंट, आसपास के नहीं लोग, मैं समझाती हूँ पर उनकी वो टाइम पीरियड नहीं, सही नहीं अगर होता। आपसे वो चिकित्सा ना लेना चाहें तो आपके पास हमेशा एक चॉइस है। आप उनको बोलिए कि आप एक काम करिए, यहाँ से चिकित्सा आप डायरेक्ट ले लीजिए, मुझसे नहीं लेनी, लेकिन आप खुद से आप दवाइयाँ मत लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। और सच में ठीक हो जाएंगे। हम कोई, जितने भी लोग मुझे, गौरव भैया को या संस्थान को, गुरुजी को जानते हैं, आपने कभी हमारे मुंह से ऐसा सुना है कि हम सेवा के लिए तैयार नहीं है, या हमने कभी बहुत बड़ा धन का मांग किया हो किसी से चिकित्सा के लिए? जब नहीं हम भैया यहाँ नहीं। आपकी
सेवा के लिए बैठे हैं, तो फिर जी भी कोई सेवा ना लेना चाहे तो फिर तो परमात्मा की मर्जी है, नहीं फिर कुछ नहीं कर सकते। कभी भी दूसरा ना किसी को दीदी भी कॉल आपको, ग्रुप में जी कॉल कर लो, सब तुरंत देते हैं। जी नीतू दीदी, आपको ना एक सजेशन दूंगा। कुछ जी भैया। वीडियोस पड़े हुए हैं जो मासिक धर्म से रिलेटेड हैं, जिनको समस्याएं ठीक हुई हैं, ठीक है। उन वीडियोस जी को क्या अभी कीजिए कि आप अपने सोशल स्टेटस पे, मतलब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप लगाना शुरू कीजिए। तो जो जी लोग आप आपकी सब लोगों बात को नहीं अपना मान रहे हैं अगर ना, प्रचार प्रसार का सहयोग देना है ना, तो आप सब लोग, गौरव भैया बहुत सारा वीडियो भेजते रहते हैं, उन सबको अपने स्टेटस पे लगाइए। बताने की कुछ जरूरत नहीं है, स्टेटस आजकल सब लोग देखते हैं तो देखते हैं ये क्या चीज है। तो एक दिन 2 दिन जब क्यूरियोसिटी आएगी, 10 दिन लगातार देखेंगे तो उनको लगेगा यार कुछ तो चीज है जो ये पीछे पड़े हुए हैं, रोज स्टेटस पे लगा रहे हैं। स्टेटस बड़ी चीज है। हाँ स्टेटस पे भैया। आदमी क्या लगाता है, मैं कहीं घूमने गया, एवरेस्ट चढ़ के आया, मैं अमेरिका गया, मैं वहां गया, वो लगाएगा स्टेटस पे, जी है भैया, ना। तो पता है भैया इसका मतलब वीडियोस कोई, मैं मैंने अभी ना 2-3 वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, इंस्टा वगैरह पे। तो हाँ, लोग प्रॉब्लम में आ रहे थे, तो मैंने उनको डायरेक्टली यही रेकमेंड किया कि आप पंचतत्व सेवा हाँ, लीजिए, तो फिर अपना वो दिखे कि आपको कितना रिलीफ हाँ, मिलता है नहीं मिलता है। हाँ। जी तो ये करिएगा, और रवि या मैं गौरव भैया भेज देंगे ये जो महिलाओं से जितनी भी समस्या लोग ठीक हुए हैं, उनके वीडियोस है, उनके काफी सारे फीडबैक हैं। थोड़ा महिलाएं दूसरा ना, फीडबैक आज देने में वाली, थोड़ा शर्माती हैं, तो इसलिए थोड़े कम हो सकते हैं, पर फिर भी बहुत है हमारे पास फीडबैक। आप जी उनको भेजिएगा, और फिर हम कौन सा आपसे बहुत बड़ा धन ले रहे हैं, या 1 रुपया भी आपसे ले रहे हो कि यार ये ले लो, हमको पैसा चाहिए। ये सब प्रचार प्रसार हम सिर्फ सेवा के लिए ही करते हैं, आप सबको पता है। तो उनको बोलिए दूसरा क्या आपका है क्या ये, जाता है, करवा के तो देखो सेवा। जी जी भैया। दूसरा ये जो आज वाली चर्चा है ना, ये जो आज वाली चर्चा है, आप सभी लोग अपने मिलने वाली महिलाओं को भेजिए, क्योंकि जी भैया। जो सबसे बड़ी मतलब परेशानी में वो महिलाएं ही हैं आज, है ना। अगर उनमें से आपने 100 को भेजा और सिर्फ एक व्यक्ति भी ठीक हुआ, तो उसका कुछ तो आपको पुण्य मिलेगा। तो तो ये आपके अभी टारगेट रिकॉर्डेड है जी सेशन, तो भैया। एक आपको होनी मिल चाहिए। जाएगा, है ना। जी आप भैया। ये लिंक यूट्यूब से भेज सकते हैं। ठीक है भैया, चर्चा खत्म करें। और कुछ, किसी का और कोई जी भैया। सवाल? एक तो आज में ही है महिलाओं की समस्या का वीडियो में एक लिंक रखा हुआ था मैंने। हम्म, हाँ आपने रखा था। एक हाँ। कल और एक कल भी एक किसी महिला ने हमें वो भी भेजा था, फीडबैक भेजा था। एक महिला आपको आपकी सेवा के लिए आपको वीडियो बना के दे रही है। आज के जमाने में मतलब कोई भी महिला इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहती, और वो वीडियो बना के दे रही है, तो हमें उतना सम्मान तो करना चाहिए कि उसके वीडियो को हम भेजें और बाकी लोगों को मोटिवेट। ठीक है, चलिए। और इस टॉपिक पे अगर लगेगा तो कुछ और चर्चा करेंगे, है ना। काफी आप लोगों का सहयोग रहा, स्पेशली या रश्मि फिर दीदी एक का। काम और कर सकते हैं कि आज वाली चर्चा का जो लिंक है ना, उसके नीचे सभी लोग कॉपी करें, अपना नाम लिखें, प्रदेश लिखें, अपनी समस्या लिखें पर्टिकुलर इससे रिलेटेड। तो अगर आप लोगों के प्रश्न आएंगे कुछ ऐसे कि जिसके लिए गुरुजी का समय लिया जाए, है ना, तो गुरुजी से भी चर्चा करा ली जाएगी। आज लेकिन तो हमने आप लोगों वैसे के बहुत प्रश्न ज्यादा आने चाहिए। स्पेशल चीजें नहीं बताई हैं, लेकिन गुरुजी होंगे तो कुछ ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारे ज्ञान से ही बहुत कुछ हो पा रहा है, तो हमने सोचा कि अगर जरूरत होगी तो बुलाएंगे उनको। जी अगर भैया। तो भैया मैं ना अभी आज 28 है, एक 1 तारीख से मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगी। तो उधर पेशेंट मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इसी कंडीशन में आते हैं, तो फिर उन पे ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कितना आप रिलीफ है घी उनको, वाला प्रयोग कितना नहीं है। बताइए उनको। जी जी, हम उनको में यही से अगर बताएंगे। कहीं कहीं पर भी परेशानी हो तो हम में से किसी को भी आप कॉल कर लेना। जी भैया, जी भैया। थैंक यू भैया। दूसरा दीदी मेरा चलिए, सजेशन ब्रेक। होगा कि जी आप ना भैया। कुछ फूल बनाइएगा। फूल जी कैसे जी। होंगे कि जिनमें आपको दवाइयाँ देने की जरूरत पड़ रही होगी, तो उनको दवाइयाँ दीजिएगा। और जी सेम भैया वो पेशेंट तो को, हाँ। सेम जैसे पेशेंट को जी बिना दवाई के पंचतत्व और घी वाला हाँ। उपाय कराइएगा। तो उनको फिर जी आप जी। डॉक्यूमेंटेड कीजिए। जी जी।
है तो ना। सभी पेशेंट ना मानते नहीं है भैया, तो जो मानेगा ना उनको रेकमेंड करेंगे अपना पंचायत वाला, हाँ, और फिर जो आप होगा वो वाला। अपने जी, हिसाब से करिएगा, क्योंकि जी मतलब जी आपको भैया। एक ये ग्रुप कभी बनाना नहीं। है, जी। 150 रोगियों का भी आप बनाएंगे ना डेटा, तो वो एक अच्छी हम्म। स्टडी हो जाएगी आपके लिए भी और संस्थान के लिए भी दीदी। जी भैया। जी ठीक है, चलिए जी फिर हरे भैया कृष्णा सभी को, है ना, प्रणाम। भैया सभी को घी तो है, जी लेकिन वो जो जी 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 जी, नीतू दीदी क्या प्रणाम बोल रहे हो? रश्मि दीदी। जैसे घी तो है, गाय का ही है, देसी गाय का, लेकिन वो हाँ, मिट्टी की हांडी में गर्म करना और 5-6 घंटे तक तो कुछ भी करो तो भी वो तो उफान आ ही जाता है। कोई बात नहीं, आपके 1 घंटे पास में बस हो जाता है गाय वो का तो। घी होना चाहिए। आप अभी उससे ही काम चलाओ, गाय का घी है आपके पास, दही दही जमा के बनाया हुआ घी है ना? जी जी जी। हाँ, तो उसको आप प्रयोग करके देखो, फिर मुझे बताना, है ना? जब उससे आपको 70-80% रिजल्ट मिलेंगे, तब आप अपने आप वो वाला भी कर लेंगे। और कैसे करना है वो सब मैं आपको अभी हम नीरज भाई और धीरेन्द्र भाई से एक सेशन दिलवा देंगे, आपको वीडियो बिल्कुल लाइव दिखा ये देंगे कैसे। निरंजन भैया से बनवा देंगे। हाँ, निरंजन भैया से बनवा देंगे। भैया ठीक है, जी, धन्यवाद, थैंक जी यू। चलिए राधे राधे, चलिए, प्रणाम। शुभ प्रणाम रात्रि सभी, भैया। हरे शुभ रात्रि सभी को सभी को। गौरव भैया, रात्रि सभी भैया को मनीष भैया, हाँ, भैया के साथ एक थोड़ी सी चर्चा करती है, तो अपन लोग एक आज करनी ग्रुप है क्या? कॉल कर लेट हो लेंगे। गए, कल सुबह करें? विकास भाई, सुबह आपके पास समय रहेगा? सुबह कर लेंगे 5 कोई। मिनट की चर्चा भैया, अपन लोग अलग से एक 5 मिनट फोन में कॉल कर होता लेंगे। नहीं है, 5 मिनट में 5 होता नहीं है मिनट भैया, अब लेट हो गया आज। केवल 5 मिनट का काम है भैया। ठीक है, करता हूँ कॉल आप। जी। ठीक है, ओके।